तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देख रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशंस ट्रिपल फ्यूजन्स। ओके, तो जो भी एंजियोस्पर्म की जो भी स्पेशलाइज्ड टॉपिक कहलाता है, जो भी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है, वो है डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन। अब इस डबल फर्टिलाइजेशंस और ट्रिपल फ्यूजन्स क्यों कहते हैं, कहाँ पे ऑकर्स होता है, किस तरह से ऑकर होता है, कौन कौन इसलिए मैच्योर होना चाहिए, तो ये सब की सब कंडीशंस इसके अंदर आएगी। तो पहले तो हम हेडिंग डाल लेते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशंस क्या होता है। तो फर्स्ट आएगी डबल फर्टिलाइजेशंस। पहले क्या आएगी हेडिंग डबल फर्टिलाइजेशंस। अब इस फर्टिलाइजेशंस के कंडीशन में हमें तो ये देखना है कि ये फर्टिलाइजेशंस कर रहा है तो इसके अंदर जो भी मेल और फीमेल जो भी गमीट्स है वो कैसे होनी चाहिए, मैच्योर होनी चाहिए। गमीट्स कैसे होनी चाहिए, मैच्योर कंडीशनों में होनी चाहिए। जैसे कि हमने पहले ही फर्टिलाइजेशंस के लिए जो भी मेल और फीमेल गमीट्स थी वो पूरी की पूरी तैयार रखी है मैच्योर करके। जैसे कि मेल गैमेटोफाइट्स में हमने देखा था कि जो भी पोलन ट्यूब थी वो इंटाइन से आगे निकल आई थी। हमने जब देखा था कि जब पोलन पिस्टल इंटरेक्शंस हुई थी, आफ्टर पोलन पिस्टल इंटरेक्शंस के बाद में जो भी एब्सॉर्प्शंस ऑफ द पोलन ट्यूब्स इन दिस आर द मॉइस्चर लाइक स्ट्रक्चर्स, बिकॉज वहाँ पे हाइड्रेशंस हुआ था, सम पेक्टिन्स लाइक पेक्टिन इंजाइम्स वहाँ पे आए थे। तो जो भी पोलन ट्यूब रिलीज हुई थी, ओके, मतलब जो भी पोलन ग्रेन से वो पोलन ट्यूब बाहर निकली थी विद द हेल्प ऑफ द पोलन, जो भी पोर थे वहाँ पे उससे। इसके बाद में भी हमने देखा था कि जो भी फीमेल गैमेटोफाइट्स था उसके अंदर जो भी एम्ब्रियो सैक है, इस एम्ब्रियो सैक की भी क्या हुई थी, डेवलपमेंट हो रखी थी। इसकी भी क्या हुई थी, डेवलपमेंट्स हो रखी थी। मतलब जो भी हमें फर्टिलाइजेशंस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए वो क्या है, अभी फुलफिल है। कि जैसे कि पोलन ट्यूब डेवलपमेंट हो चुके हैं, उसके अंदर 2 मेल गमीट्स भी आ चुके हैं। Again, these are the 2 मेल गमीट्स आ चुके हैं। ओके, ये कंडीशंस किसके बारे में, इट्स अ मेल कंडीशंस, कि जो पोलन ट्यूब के अंदर जो भी रिलीज हो रखा था वो क्या थे, 2 मेल गमीट्स थे और वो ऑलरेडी उसके अंदर प्रेजेंट है। और जो भी एम्ब्रियो सैक के अंदर हमने देखा था कि 8 न्यूक्लियस स्टेज देखी थी हमने और 7 सेल स्टेज भी हमने देखी थी। कि ये स्टेज कब देखी थी, जब डेवलपमेंट देखा था। कब देखी थी, जब डेवलपमेंट देखा था। मतलब सरासरी अगर हम निकाले जाए कि ये पूरी की पूरी डेवलपमेंट रेडी है किसके लिए, फर्टिलाइजेशंस के लिए। ओके, किसके लिए रेडी है, फर्टिलाइजेशंस के लिए। हमने ये भी देखा था कि जो भी पोलन ट्यूब एंट्री इनटू किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर, विद द हेल्प ऑफ द 3 कंडीशंस। फर्स्ट वन हमने देखा था पोरोगैमी कंडीशंस, कि जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डोमिनेंट होती है इन एंजियोस्पर्म कंडीशन में, कि जिसे हम पोरोगैमी कंडीशंस कहते हैं। जो भी मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्मी क्या उसे कहते हैं हम, फ्लावरिंग प्लांट्स में मोस्ट कॉमन पाई जाती है। उसके बाद में हमने अब पोरोगैमी किसके थ्रू होती है, किस साइड से होती है, तो माइक्रोपाइलर एंड से होती है, कि जहाँ पे स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसलिए उसे क्या कहा था हमने, पोरोगैमी कंडीशन। ये एंट्री दिखा रहे हैं पोलन ट्यूब की किस तरह से हुई थी। इसके बाद में ये भी देखा था हमने, अगर पोरोगैमी से ना हुई तो चलाजोगैमी से भी हो सकती है। अगर चलाजोगैमी भी ना होगी तो उससे बाद में होता है इंटीग्यूमेंट थ्रू। ओके, इंटीग्यूमेंट थ्रू होती है। इंटीग्यूमेंट थ्रू अगर होती है तो उसे एक वर्ड कहते हैं, उसे कहते हैं मीजोगैमी कंडीशंस। तो ये 3 चीज़ें हैं कि जो भी आपको हमने पहले पढ़ा रखी है। तो पोरोगैमी कंडीशंस जो भी माइक्रोपाइलर एंड से होती है, अगर आपको याद नहीं हो तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, माइक्रोपाइल एंड से, यहाँ पे होगी चलाजल एंड से, ओके, और यहाँ पे होगी इंटीग्यूमेंट साइड से। ओके, तो ये 3 कंडीशंस आपको याद रखनी है कि जब भी पोलन ट्यूब अगर इंट्रोड्यूस नहीं, अगर पेनिट्रेशन हो रहा है किसके अंदर, इन एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो उस एम्ब्रियो सैक के अंदर अगर 3 जगह होती है, जैसे कि पोरोगैमी कंडीशंस होगी, चलाजोगैमी कंडीशंस होगी और इंटीग्यूमेंट के थ्रू भी मीन्स मीजोगैमी कंडीशंस भी उसकी होती है। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी। यहाँ तक अपने को याद रखना है कि पहले क्या है कि फर्टिलाइजेशंस के लिए रिक्वायरमेंट क्या है,
मेल और फीमेल गैमेट्स मैच्योर होनी चाहिए। मैच्योर होने मतलब उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। किस तरह से होगी? तो पोलन ट्यूब, जैसे पोलन ट्यूब रिलीज किससे होगा? इंटाइन लेयर से होगा, जिसके आउटर एक्साइन, इनर इंटाइन्स। तो इंटाइन से पोलन ट्यूब रिलीज होगा। पोलन ट्यूब रिलीज होते समय उस जगह पे, जैसे कि एक्साइन पे जो भी पोर प्रेजेंट्स होता है, उस पोर जो भी पोलन का जो भी पोर्स होता है प्रेजेंट्स उसके आउटसाइड्स में, तो उस पोर के आउटसाइड में एक्साइन की लेयर पे प्रेजेंट्स ना होना चाहिए। वो होना क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वहाँ से अपने को रिलीज करना है और वहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होनी चाहिए, बिकॉज स्पोरोपोलिन इट्स अ टफ लेयर। अगर वहाँ पे स्पोरोपोलिन अगर उस पोर को अगर कवर कर लेगी तो पोलन ट्यूब रिलीज होगी ही नहीं उस। और जो भी हमने ये भी देखा था कि पोलन ट्यूब वहाँ से रिलीज हो रही है, तो पोलन ट्यूब रिलीज होने वाली, अगर वहाँ से डेवलप होने वाली चीज़ है, उस चीज़ को कहा था हमने सिफोनोगैमिक कंडीशंस। मोनोसिफोनोगैमिक कंडीशंस मीन्स द सिंगल पोलन ट्यूब आर द रिलीज, और मल्टी या पॉलीसिफोनस कंडीशंस मीन्स मोर देन वन पोलन ट्यूब आर द ग्रोथ। ओके, तो ये हमने पहले पढ़ रखा है। हम अभी यहाँ पे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि डायरेक्टली अगर हम डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन स्टार्ट करेंगे तो अपने को याद नहीं रहेगा कि पहले क्या हमने रेडी करके रखा था। ओके, अभी तो हमने क्या करना है? शादी करने के लिए। लेकिन शादी करने के लिए मेल और फीमेल तो चाहिए, उसकी डेवलपमेंट हुई क्या, उसकी जो भी तैयारी हो चुकी है क्या, वो देखने, उसके बाद में इसकी शादी करा देंगे। ओके, तो ये आपने को याद रखना है कि मेल और फीमेल गैमेट्स मैच्योर है। पोलन ट्यूब डेवलपमेंट से एम्ब्रियो सैक भी 8 न्यूक्लिया और 7 सेल स्टेज के साथ सेल के साथ रेडी है। पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट्स है, रेडी है, चाहिए फर्टिलाइजेशन करने 2 मेल गैमेट चाहिए, 2 फर्टिलाइजेशन होगी, इसीलिए इसके अंदर कितने चाहिए? 2 मेल गैमेट्स रेडी है। अगर इसके अंदर मेल गैमेट से पोलन ट्यूब है तो पोलन ट्यूब एंट्री करेगी किसके साथ? एम्ब्रियो के साथ, मीन्स एम्ब्रियो सैक के अंदर करेगी। कितने जगह है, कितने रास्ते उसको जाने के लिए? तो पोरोगैमी एक कंडीशन से जो सबसे ज़्यादा रास्ते यही होते हैं पोरोगैमी के। ओके, उसके बाद में चलाज़ोगैमी से होगी, मीजोगैमी इंटोगैमेंट से होगी। तो ये कंडीशंस हमें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट्स है, क्योंकि ये अगर अपने को याद रहेगी तभी जाकर हमें आगे जाकर जो भी फर्टिलाइजेशंस कर रहे हैं उस फर्टिलाइजेशंस की मीनिंग आपके दिमाग में आ जाएगी। तो पहले हम देख रहे हैं कि डबल फर्टिलाइजेशंस ट्रिपल फ्यूजन्स। ओके, तो डबल फर्टिलाइजेशंस और ट्रिपल फ्यूजन्स में पहले से हम थोड़ा सा पार्ट देखेंगे कि जैसे कि पोलन ट्यूब से पहले क्या हुई कि पोलन ट्यूब एंट्री, ओके, पोलन ट्यूब एंट्री थ्रू स्टाइल, ओके, स्टाइल टिश्यू, ओके, स्टाइल, देन स्टाइल से एम्ब्रियो सैक, ओके, एम्ब्रियो सैक। यहाँ तक देखिए, अगर स्टाइल थ्रू अगर देखना है कि स्टाइल 2, पहले तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस कर लेते, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी फर्टिलाइजेशंस के लिए। ओके, पहले क्या निकालेंगे हम? डायग्राम निकालेंगे। यहाँ पे थी एक एग सेल और यहाँ पे थी एक सिनर्जिड्स और यहाँ पे भी थी एक सिनर्जिड्स। ओके, ये बीच वाला जो भी पोर्शंस था उसे कहा हमने एक सेल, और ये बाजू वाले जो भी 2 सेल्स थे उस 2 सेल्स को कहा हमने सिनर्जिड्स। इसे क्या कहा हमने? सिनर्जिड्स। इसके अंदर पोलर न्यूक्लिया है प्रेजेंट्स, इसके अंदर क्या प्रेजेंट्स है? 2 पोलर न्यूक्लिया प्रेजेंट्स है। ये क्या कहा हमने? 2 पोलर न्यूक्लिया का। इसके अलावा इसके ऊपर जो भी सेल्स था उसे कहा हमने 3 एंटीपोडल सेल। ओके, और जो भी फिलअप हो रही है पूरी की पूरी सेल्स, इसे कहा हमने सेंट्रल सेल। इसे क्या कहा हमने? सेंट्रल सेल्स। ये सिनर्जिड्स और एक सेल को मिला के उसे कहते हैं एग्स एपरेटस, वो हम बाद में देख लेंगे। तो ये कंडीशंस एक छोटा सा एक लाइन से कि इसके अलावा हम निकाल सकते कि यहाँ से एक छोटे छोटे इंटीग्यूमेंट्स निकलेंगे। ओके, इस साइड से भी निकलेंगे ऑफ कोर्स इंटीग्यूमेंट से। अब हमने ये देखना है कि पोलन ट्यूब एंट्री तो कर रही है लेकिन कहाँ से आएगी? तो पोलन ट्यूब इस साइड से, जो भी पिस्टल्स थे उस साइड से आएंगे। तो पोलन ट्यूब हमने यहाँ तक खींच के ला रखी है। इसके अंदर 2 मेल गैमेट्स भी है। ओके,
इसके अंदर 2 क्या है, मेल गैमेट्स, इसके अंदर 2 मेल गैमेट्स है। यहाँ तक हमने याद रखना। और स्टाइल थ्रू एम्ब्रियो सैक्स, ओके, स्टाइल थ्रू एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के बाद में क्या होगी कि यहाँ पे जब पोलन ट्यूब आएगी तो पोलन ट्यूब आने के बाद में सिनर्जिड क्या होगी, वहाँ पे डिस्टर्ब होगी, वहाँ पे क्या हो जाएगी, सिनर्जिड्स। ये पोलन ट्यूब यहाँ पे आई है, ओके, पोलन ट्यूब कहाँ से आई, पिस्टिल से आई। जब पोलन पिस्टिल इंटरेक्शंस होगी तो पोलन ट्यूब ऊपर से ऐसे रहेगा, लेकिन पोलन ट्यूब ऊपर से रहेगा तो ठीक है, उससे अंदर क्या जाने वाली है, पोलन ट्यूब, जो भी यहाँ से पोलन ट्यूब आ गई है। अब ये पोलन ट्यूब आगे जाने के लिए जो भी मेल और फीमेल गैमेट्स था, इसके ऑपोजिट साइड्स में जो भी प्रेशर्स बनाए रखा था उसे कहा था हमने कैलोस प्लग। उसे क्या कहा था हमने, कैलोस प्लग। एक बार यहाँ पे पोलन ट्यूब आ जाए तो यहाँ पे पोलन ट्यूब आने के बाद में ये जो भी सिनर्जिड्स है यहाँ पे, यहाँ से क्या हो जाएगी, ये डिस्टर्ब हो जाएगी, टूट जाएगी। एक बार ये टूट जाती है, अगेन दीज आर द केमिकल रिस्पॉन्स। ये टूट जाने के बाद में यहाँ से एंट्री कौन करेगा, फिर पोलन ट्यूब इंटर करेगा ऐसे, ओके। यहाँ पे आ गई पोलन ट्यूब्स, यहाँ के मेल गैमेट्स यहाँ पे आ जाए, सिंपल है। यहाँ के पोलन जो भी मेल गैमेट्स थे वो कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद में क्या होगा, मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स, मतलब लिखते समय 2 मेल गैमेट डिस्चार्ज, ओके, डिस्चार्ज ऑन एम्ब्रियो सैक। सिंपल है। यहाँ पे आने के बाद ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगी, मतलब पोलन ट्यूब का भी काम यहाँ पे हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ओके। पोलन ट्यूब एक बार यहाँ पे डिस्टर्ब हो गई तो आगे जाकर होता क्या है वो देखना है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे मेल गैमेट्स है, यहाँ पे एक मेल गैमेट्स है, 2 मेल गैमेट्स है। यहाँ पे पहला क्या है, जाइगोट्स, यहाँ पे एग्स है। तो देखना ये है कि इसमें का एक मेल गैमेट जो है वो किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, इसके साथ, ओके, किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, इस एक के साथ। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि फर्स्ट फर्टिलाइजेशंस, मतलब फर्स्ट जो भी मेल गैमेट है, फर्स्ट जो भी मेल गैमेट्स है फ्यूज विथ एग सेल, ओके। पहले किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, एग्स के, और ये कहलाएगा फर्स्ट फर्टिलाइजेशंस। ये क्या कहलाएगा, फर्स्ट फर्टिलाइजेशंस कहलाएगा। और इस फर्स्ट फर्टिलाइजेशंस को हम कहते हैं कि सिनगैमी कंडीशंस। और ये यहाँ पे फॉर्मेशंस होगा जाइगोट, और ये जाइगोट कहलाएगा डिप्लॉयड इन कंडीशंस। यहाँ तक अपने को कंफर्म याद रखना है कि फर्स्ट मेल गैमेट्स फ्यूज विथ किसके साथ, एग्स। अगर ये फ्यूज होता है तो उसे क्या कहेंगे हम, सिनगैमी कंडीशंस कहेंगे। और इस सिनगैमी कंडीशंस को ही हम कहते हैं कि फर्स्ट फर्टिलाइजेशंस। अगर पहला फर्टिलाइजेशंस अगर उस एक के साथ फ्यूज होकर हो रहा है तो उससे फॉर्मेशंस क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशंस होगा। अगर ये जाइगोट फॉर्मेशंस हो रहा है कि यहाँ पे 2n नंबर आएगा, मतलब उसे क्या कहेंगे हम, डिप्लॉयड। इसे क्या कहेंगे हम, डिप्लॉयड। ये डिप्लॉयड क्यों हुआ, क्योंकि मेल गैमेट का n गैमेट्स, मतलब मेल गैमेट्स के पास था क्या, n नंबर, और फीमेल गैमेट्स के पास क्या था, n नंबर, n 2n हो गए, और इससे फॉर्मेशंस हुआ डिप्लॉयड इन जाइगोट। ये हमें समझना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, ओके। तो फर्स्ट मेल गैमेट्स है वो फ्यूज एक के साथ हुआ, एक के साथ होने के बाद में वहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशंस हुआ, और उसे कहते हैं हम फर्स्ट फर्टिलाइजेशंस। यहाँ पे तो एक फर्टिलाइजेशंस हो चुकी है, लेकिन हमें तो बताया गया है कि यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशंस करना है, ओके। तो देखेंगे कि दूसरा फर्टिलाइजेशंस कहाँ पे होता है, तो आगे जाकर देखना पड़ेगा। एक मेल गैमेट्स इसके साथ जैसे ही फ्यूज होता है तो दूसरा मेल गैमेट भी आगे जाकर
किसी ना किसी के साथ फ्यूज़ तो होगा, उसे भी फ्यूज़ होना ही होता है, तो वो आगे जाकर वो फ्यूज़ होगा इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ। कौन? यहाँ का एक जो भी बचा हुआ जो भी मेल गैमीट्स है वो फ्यूज़ होकर किसके पास जा, फ्यूज़ होने के लिए किसके पास जाएगा? तो हो जाएगा टू पोलर न्यूक्लियाई। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरह से कि जो भी सेकंड मेल गैमीट्स है, सेकंड मेल गैमीट, ओके, फ्यूज विथ, किसके साथ फ्यूज विथ? इट्स अ टू पोलर न्यूक्लियाई। ये किसके साथ फ्यूज होने वाला है? टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ। अगर यहाँ पे सेकंड मेल गैमीट्स फ्यूज विथ टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ अगर वो फ्यूज हो रहा है तो यहाँ पे पहले कितने नंबर थे? n नंबर। यहाँ पे कितने नंबर थे? n नंबर। और ये आकर यहाँ पे n नंबर हो गया, मतलब यहाँ पर 3 n नंबर हो गई। तो ये कंडीशंस कितने कहलाएंगी? 3n मीन्स दीज आर द ट्रिप्लॉइड। इसे क्या कहेंगे हम? ट्रिप्लॉइड कंडीशंस कहेंगे। लेकिन ये जो भी फर्टिलाइजेशंस कहलाएगा ये कहलाएगा सेकंड फर्टिलाइजेशंस। ओके, ये क्या कहलाएगा? सेकंड फर्टिलाइजेशंस कहलाएगा। हमारा एम पूरा हो गया। कैसे? कि यहाँ पे फर्स्ट फर्टिलाइजेशंस किया हमने, यहाँ पे सेकंड फर्टिलाइजेशंस किया, फर्स्ट सेकंड 2 बार फर्टिलाइजेशंस हुआ, इसीलिए हमने क्या कहा यहाँ पे? डबल फर्टिलाइजेशंस। लेकिन यहाँ पे एक यूनिकनेस क्या चीज़ आई ध्यान में कि यहाँ पे टू पोलर न्यूक्लियर था, यहाँ पे n नंबर पहले थे, लेकिन यहाँ पे एक मेल गैमीट ने उसके अंदर क्या किया? एडिशंस कर दी, तो यहाँ पे 3n नंबर हो गए। तो यहाँ पे ट्रिप्लॉइड फ्यूजन्स हुआ, 3 न्यूक्लियस का उसके अंदर क्या हुआ? ट्रिप्लॉइड फ्यूजन्स हुआ। इसीलिए तो हम उसे कहते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशंस एंड ट्रिपल फ्यूजन्स। दीज आर द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट्स फॉर एंजियोस्पर्म। इसे क्या कहा हमने फिर? डबल फर्टिलाइजेशंस, ट्रिपल फ्यूजन्स। बिकॉज इसके अंदर 3 n नंबर फ्यूज हो रहे, 3 न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे, इसलिए उसे ट्रिपल फ्यूजन्स कहा। और यहाँ 2 बार फर्टिलाइजेशंस हो रहे, इसलिए उसे क्या कहा? डबल फर्टिलाइजेशंस। ओके, तो यहाँ का तो फॉर्मेशंस ये तो देख लिया हमने। फर्स्ट फर्टिलाइजेशंस में जाइगोट फॉर्मेशंस हुआ भाई, लेकिन यहाँ पे क्या फॉर्मेशंस होगा? ओके, तो यहाँ पे जो भी फॉर्मेशंस हो रहे हैं, दीज आर द ट्रिप्लॉइड प्राइमरी इंडोस्पर्म, प्राइमरी इंडोस्पर्म, या इसे कहते हैं PEN मीन्स प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। याद रखना है हमने क्या चीज़ है। ओके, पहला जो भी फर्टिलाइजेशन होगा उस पहले फर्टिलाइजेशन से हरदम जाइगोट फॉर्मेशन होता है, लेकिन सेकंड फर्टिलाइजेशन से फॉर्मेशंस क्या हो रहा है? इट्स अ इंडोस्पर्म, मतलब उसे कहेंगे प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। पहला इंडोस्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है प्राइमरी इंडोस्पर्म, तो है ही वो। न्यूक्लियस क्यों कहा? क्योंकि तीनों की तीनों चीज़ें उसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर से, इसीलिए उसे क्या कहा हमने? ट्रिप्लॉइड फ्यूजन्स का, जो भी न्यूक्लियस का हो चुका है। सो इस तरह से ये चीज़ें हैं कि ये आएगी ही आएगी, और आगे जाकर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देंगे हम पढ़ेंगे भी, आगे जाकर भी हमें देखना है कि यहाँ पे जो भी जाइगोट से इससे क्या फॉर्मेशंस होगा? एम्ब्रियो फॉर्मेशंस होने वाला है। इस जाइगोट से भी आगे जाकर हम जो भी इंडोस्पर्म से अलग अलग टाइप्स के क्या है इंडोस्पर्म के फॉर्मेशन से, वो भी हम देखने वाले हैं। तो ये समझना चाहिए, एग्ज़ाम के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट से इस पे क्वेश्चंस आते ही हैं, तो आपने को याद ये रखना है। तो ये कंडीशंस आएंगे अपने फर्टिलाइजेशंस और ट्रिपल फ्यूजन्स के। फिर से एक बार देख लीजिएगा, डबल फर्टिलाइजेशंस, ट्रिपल फ्यूजन्स होने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है? मेल और फीमेल गैमेट्स वो मैच्योर होने चाहिए। वो कैसे होने चाहिए? मैच्योर होने चाहिए। मैच्योर होने चाहिए मतलब किस तरह से मैच्योर होने चाहिए? उसकी पोलन ट्यूब्स फॉर्म होनी चाहिए। जो भी मेल गैमेट्स है पोलन ट्यूब फॉर्म ही नहीं होनी चाहिए, तो पोलन ट्यूब के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों ही उसके अंदर होने चाहिए। सेकंड कंडीशन फीमेल गैमेट्स के बारे में, जो भी फीमेल गैमेट्स है तो
जो भी फीमेल गैमेट्स है तो वो क्या है, मेल गैमेट, मेल और फीमेल, फिर से अगर फीमेल गैमेट्स अगर मैच्योर से मतलब उसके अंदर वो जो भी एम्ब्रियो सैक है वो फुल्ली मैच्योर होना चाहिए। ओके, उसके बाद में हम देखेंगे कि जो भी एक बार अगर मेल और फीमेल गैमेट्स मैच्योर हो जाए तो पोलन ट्यूब्स एंट्री कर लेगा स्टाइल थ्रू इन और एम्ब्रियो सैक्स। उसके बाद में हम देखेंगे कि सिनर्जिड्स होगी, दोनों साइड्स के पास में सिनर्जिड्स होगी। एक सिनर्जिड्स उसमें से क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। एक बार वो डिस्टर्ब होती है तो उसके अंदर पोलन ट्यूब्स क्या कर लेगा, एंट्री कर लेगा विद द हेल्प ऑफ द सिनर्जिड्स। और इस साइड से अगर ये पोलन ट्यूब एंट्री कर रहा है तो इस साइड से एंट्री करने वाले साइड्स को हम कहेंगे कि इट्स अ पोरोगैमिक कंडीशंस, क्योंकि जहाँ से ये एंट्री करेगा वहाँ पे अगर एग्स प्रेजेंट्स होगी तो ये साइड्स कहलाती है कौन सी, माइक्रोपाइल रीजन्स। और माइक्रोपाइल रीजन से अगर हो रही है तो उसे कहते हैं हम पोरोगैमिक कंडीशंस। अगर इंटीग्यूमेंट से अगर होती तो उसे कहते हैं हम मीजोगैमिक कंडीशंस। अगर इनके चैलाजोगैमी से कंडीशन से हो रही, चैलाजल एंड से अगर होती तो उसे कहेंगे हम चैलाजोगैमी। तो ये एंट्री कर लेगी। एक बार अगर पोलन ट्यूब एंट्री कर लेती है तो दो मेल गैमेट्स उसके अंदर के हो जाएंगे डिस्चार्ज, बाहर निकल आएंगे। बाहर निकल आने के बाद में जैसे ही उसे एग्स दिखेगी तो एग्स के साथ वो क्या कर लेगा, फ्यूज़ कर लेगा। जैसे सिनगैमी कंडीशंस कहेगी। एक बार अगर वो फ्यूज़ होता है तो उसे कहते हैं हम फर्टिलाइजेशंस, और उस फर्टिलाइजेशंस को ही हम कहते हैं कि सिनगैमी कंडीशंस। ओके, तो यहाँ से जाइगोट फॉर्मेशंस होगा जो डिप्लॉयड कंडीशंस में आए। सेकंड मेल गैमेट जो फ्यूज होने जा रहा है वो जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के पास, और उस पोलर न्यूक्लियाई के पास पहले ही 2n नंबर प्रेजेंट है। एक n नंबर जाकर उसके पास फ्यूज हुआ जो कहलाता है मेल गैमेट्स। एक बार अगर वो फ्यूज हो गया तो वो उसका हो जाएगा ट्रिपल फ्यूजन्स, और वो ट्रिपल फ्यूजन्स कहलाता है न्यूक्लियस। जो भी ट्रिपल फ्यूजन्स क्या कहलाएगा, इट्स अ फॉर्मेशन पार्ट्स फॉर इंडोस्पर्म। वहाँ पे क्या फॉर्म होगा, इंडोस्पर्म फॉर्मेशंस हो जाएगा। तो इस तरह से ये 2 बार फर्टिलाइजेशंस हुआ, और 2 बार फर्टिलाइजेशंस होने के बाद ही उसे कहा हमने डबल फर्टिलाइजेशंस। और यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन्स हुआ, 3 बार फ्यूजन्स हुआ है, 3 बार नहीं 3n नंबर का फ्यूजन्स हुआ है, इसलिए क्या कहा हमने ट्रिपल फ्यूजन्स। तो ये जो भी कंडीशंस हैं याद रखना है हमें। ट्रिपल फ्यूजन से हमें जो भी प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्मेशंस हुआ है उसे PEN ये याद रखना है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि फर्स्ट फर्टिलाइजेशन से जाइगोट फॉर्मेशंस हुआ, क्या प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्मेशंस हुआ, ये अपने को पूछा जा सकता है। और डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन्स, दिस इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन एंड ओनली एंजियोस्पर्म, यह कहलाएगा फ्लावरिंग प्लांट। इस पे क्वेश्चंस आता है, ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक किसका है, या डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन्स ये फ्लावरिंग प्लांट्स में आता है, एंजियोस्पर्म में आता है। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो भी एंजियोस्पर्म में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है उसमें भी ये डाला जा सकता है। तो अपने को याद रखना है कि दिस इज अ डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन्स, कि जो भी फर्स्ट रिपोर्टेड किया था साइंटिस्ट का नाम है, इसने पहले ही रिपोर्टेड किया था कि भाई डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन्स होता है, और उसके लिए उसने प्लांट भी दिया था। फॉर एग्जांपल उसका प्लांट का नाम है लिलियम। ओके, उसका नाम क्या था, लिलियम उसका नाम था। तो इसका नाम और इस साइंटिस्ट का नाम हमेशा याद रखे तो अच्छा है, ना रखे तो उससे भी अच्छा है। तो लेकिन नावाचिन्स ये साइंटिस्ट था, फर्स्ट रिपोर्टेड इन प्लांट्स लिलियम या फर्टिलेरिया भी उसके लिए कहा जाता है, और वो प्रपोज किया था इन 1998। ओके, तो ये अपने याद रखना है। तो इस तरह से हमने डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन्स को पढ़ लिया है कि जो भी स्पेशलाइज कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है इन फ्लावरिंग प्लांट्स को। इसके बाद में हमें पढ़ना है इसकी डेवलपमेंट किस तरह से होगी, जैसे कि जाइगोट के आगे डेवलपमेंट क्या होगी, इंडोस्पर्म के आगे डेवलपमेंट क्या होगी, वो देखेंगे। ओके, तो समझ में आया। ओके, ठीक है, थैंक यू।